हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे, नया टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो मैटर होता है वो क्या होता है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इन दिस यूनिवर्स इज नोन एज मैटर। मैटर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? मैटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। अब मैटर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी या तो उसकी जो नेचर होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो अगर वो डिफरेंट है तो हम उसको उसकी स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं कि क्या होती है मैटर की स्टेट। तो मेनली हम अभी मैटर की स्टेट्स पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी है तो वो आज अभी हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेट जो है वो है हमारी सॉलिड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट है हमारी सॉलिड, सेकंड स्टेट है हमारी लिक्विड, थर्ड स्टेट इज गैस, फोर्थ भी होती है, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे तो फोर्थ होती है प्लाज्मा, और अगर हमने फिफ्थ पढ़ा तो वो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये हमारी 5 होती है मैटर की स्टेट, जिसमें से हम मेनली पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड। अभी हम अपने सेशन में पढ़ेंगे ये, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आ गया आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक दैट इज सॉलिड स्टेट, कि हमारी सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट ये हमारा आज का नया टॉपिक है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि कोई बॉक्स ले लो, ठीक है, कोई स्टोन ले लो। उसके बाद आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कुछ भी सॉलिड चीज, आयरन, ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें। अब जो भी आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, ये सारा किसका पार्ट है? ये होगा आपका मैटर, ठीक है, ये मैटर होगा। अब इस सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल है, ये आपने एक ले लिया बॉक्स, आपने एक वुडन बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब आपने ये वुडन बॉक्स ले लिया, अब इसका मास भी होगा और इसकी वॉल्यूम भी होगी। तो ये क्या होगा, अगर आप इसको रख रहे हो ए रूम में, आप इसको एक रूम में रख रहे हो जिसको मैंने नाम दे दिया ए रूम। अगर आपने इसको दूसरे रूम में रखा जो कि है बी रूम, तो अब आप बताओ कि क्या ये जो बॉक्स है सेम ही है ये दोनों? तो क्या अगर एक रूम में रखा हुआ है ये बॉक्स, फिर मैं इसको लेके जाके दूसरे रूम में रखती हूँ, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी? यस और नो? ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अब प्रॉपर्टी वाइज में ये सॉलिड बॉक्स है तो इसका जो मास है वो भी सेम ही रहेगा, चाहे आप उसको इस रूम में रखो या किसी भी रूम में रखो। इसकी वॉल्यूम भी सेम रहेगी। तो हाँ, एक प्रॉपर्टी हमारे पास निकल कर आती है इससे, इस एग्जांपल से, कि जो सॉलिड होता है ना, उसकी कैसी शेप, इसकी ना शेप में चेंज आएगा ना इसकी मास में चेंज आएगा। तो इसकी क्या होती है? डेफिनेट शेप। सॉलिड की शेप होती है डेफिनेट, ठीक है। दूसरी डेफिनेट वॉल्यूम, इनकी क्या होती है? वॉल्यूम भी डेफिनेट रहती है। अगर इसकी वॉल्यूम है कुछ, इसकी वॉल्यूम क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। तो इनकी शेप भी, अगर ये स्क्वायर बॉक्स है तो ये भी स्क्वायर का ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो शेप भी सेम है और इसकी वॉल्यूम जिस चीजों से मिलकर बना है, मान लो अगर स्क्वायर नहीं है, ये क्यूबॉइड है अगर, तो जो इसका L इंटू बी इंटू एच आएगा वो ही इसका भी होगा, ठीक है। मान लो ये आपका आ रहा है 500, तो ये भी 500 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा।
तो मतलब इसकी वॉल्यूम इस रूम पे भी सेम थी, इस रूम में भी सेम थी, इसकी शेप भी सेम थी। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं सॉलिड की? सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती है। क्या ये बॉक्स जो है वो इजीली कंप्रेसिबल है? नहीं। तो ये करेंगे, ये क्या होता है? रिजिड होता है। ठीक है, रिजिड होता है, लेस और नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती ही नहीं है। ठीक है, ये कंप्रेस हो नहीं सकता क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है, अब क्यों नहीं हो सकता? इसके जो पार्टिकल्स है ना आपस में, ये बहुत ज्यादा, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आप इसको इजीली कंप्रेस नहीं कर पाओगे, इसलिए ठोस रहेगा, रिजिड रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम भी इसकी डेफिनेट है, शेप भी डेफिनेट है, रिजिडिटी भी है इसके अंदर। अब इसके अंदर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। क्या रहेगा? मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों रहेगा? क्योंकि जो सॉलिड बॉक्स है या सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, एग्जाम्पल लो ब्रिक का, ठीक है, तो ये क्या है? ये सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स है ना, ये आपस में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में, और इनके जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से बहुत कनेक्ट है आपस में, इनके बीच में बहुत कम स्पेस है, जिसकी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और ये ईजिली ब्रेकेबल भी नहीं है। तो हमें चार प्रॉपर्टी तो पता चल गई कि कोई भी सॉलिड है तो उसकी डेफिनेट शेप रहेगी, डेफिनेट वॉल्यूम रहेगी और मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, और आप इसकी शेप को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, और अगर आपने ट्राई करा तो ये क्या करेगा? टूट जाएगा। वैसे नहीं ही होगा क्योंकि ये रिजिड है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, प्रॉपर्टी या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पहले क्या है कि इसकी जो होती है ना, वो डेफिनेट शेप होती है। क्या होती है? डेफिनेट शेप। ठीक है, अब डेफिनेट शेप किस सेंस में होती है कि आप कोई भी बॉक्स को या फिर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप किसी भी जगह रख दो, उसका शेप चेंज नहीं होगा। आप रबर बैंड को कितना भी खींच लो पर वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये इससे पता चल गया कि हाँ, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है सॉलिड की प्रॉपर्टीज का? ये सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेट हियर? हियर इज डेफिनेट, द मीनिंग ऑफ डेफिनेट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड रहेगी, फिक्स्ड। ठीक है, अनचेंजेबल, फिक्स्ड रहेगी डेफिनेट। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इसकी फिक्स्ड रहेगी। अगर आपने 50 kg बॉक्स लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल इसमें ले लो आप रबर बैंड। रबर बैंड का एग्जाम्पल ले लो कि इसकी शेप सेम रहेगी। और एग्जाम्पल ले लो क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, तो इसका शेप कहीं सेम ही रहेगा, कहीं पर भी रख लो इसको। वॉल्यूम डेफिनेट रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। अगर 50 kg का बॉक्स है कोई, ठीक है, 50 kg का बॉक्स है, वो अगर आप दूसरी जगह पे रख रहे हो, ठीक है, या कहीं पर आप दे रहे हो किसी को, तो उसका वेट चेंज नहीं होगा, वो भी 50 kg का ही रहेगा। तो वॉल्यूम भी सेम है, शेप भी सेम है, डेफिनेट रहेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या होता है ये, इसकी रिजिडिटी होती है इसके अंदर। क्या होती है? रिजिडिटी। ठीक है, अब रिजिडिटी का मतलब नॉन कंप्रेसिबल, इजली कंप्रेस नहीं होते। ठीक है, मान लो अगर आपने एक ब्रिक लिया है या फिर कोई बॉक्स लिया है, ठीक है, अब वो कंप्रेसिबल नहीं है, नॉन कंप्रेसिबल हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर जो होगा वो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो जो जिसको आप इजिली प्रेस नहीं कर पाओगे। कंप्रेसिबल वो तो होता है जो कंप्रेस नहीं हो सकता, जो सप्रेस नहीं हो सकता, जो, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो होगा, जो इसके पार्टिकल्स होंगे ना, इनके बीच में लेस स्पेस होगा,
लेस स्पेस और मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से नॉन कंप्रेसिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है कि ये क्या होता है, अगर आपने एक्सर्ट करा मोर फोर्स, अगर आपने मोर फोर्स अप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक हो सकता है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स है। ये सॉलिड के अंदर मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डेफिनेट शेप होती है इसकी, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, और आपने कोई एक्सटर्नल आउटसाइड फोर्स अप्लाई करा अपने ऑब्जेक्ट में तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट आपका टूट जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर रिजिडिटी होती है। तो ये सारे हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, या फिर आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किस स्टेट ऑफ मैटर के, सॉलिड के। अभी हमने आज के सेशन में सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की बात पढ़ी है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में लिक्विड ही करेंगे। ठीक है, लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ना, वो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की है, जिसकी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, तो बस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर या क्वेश्चन कर सकते हो, और बस नोट्स बनाते जाना, साथ साथ छोटे छोटे टॉपिक्स को हम अपने क्लियर करते जाएंगे। आज की हमने ये सारी प्रॉपर्टीज अपनी रिवाइज कर ली है, पढ़ ली है, तो आप इसके नोट्स बना लेना। और आज का टॉपिक हम यहीं एंड अप करते हैं, और फिर कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड फॉलो माई चैनल, दैट इज क्रिएटिव जोन, फॉर अपकमिंग more interesting videos